वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। कहते हैं कि कोशिश आखिरी दम तक करनी चाहिए, या तो आपको लक्ष्य हासिल होगा या आपको अनुभव मिलेगा। आइए सुनते हैं एक बहुत छोटी सी खूबसूरत सी कहानी। एक बार एक राजा था। वो राजा जो है बहुत प्यार से अपनी प्रजा के साथ रहता था। इवन उसके आस पड़ोस के पड़ोसी राज्यों से भी बहुत अच्छे संबंध थे। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। लोग उसे बहुत चाहते थे। उसके लिए तरह तरह के गिफ्ट्स, कुछ कुछ तोहफे भेजते थे। एक बार कोई विदेशी उसके महल में आया तो राजा ने खूब आवभगत करवाई, बहुत अच्छा उसका ध्यान रखा। जाते जाते वो विदेशी राजा को एक पत्थर दे के गया। वो पत्थर बहुत खूबसूरत था और उसने कहा कि इसका आप भगवान की मूर्ति बनवा लेना। राजा ने उस पत्थर को पाकर बहुत खुशी हुई और राजा ने वो पत्थर अपने एक मंत्री को दे दिया और आदेश दिया कि इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाकर ले आओ। मंत्री जो है उस पत्थर को एक मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार के पास ले गया। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को बहुत हथौड़ों से पीटा, लेकिन वो जो है पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार उसने पूरे दिन रुक रुक कर उस पर वार किए हथौड़ों से, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। अगले दिन के मिलाकर कुल लगभग 40-50 वार हो चुके थे। अब वो जो है मूर्तिकार जो है बिल्कुल परेशान हो गया और उसने मंत्री को बुलाकर कहा, अपना ये पत्थर लो, ये मेरे से नहीं टूट रहा, मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को ढूंढ लो। अब मंत्री जो था, मंत्री को तो मूर्ति बनवानी थी। राजा ने जो आदेश दिया था उसको तो पालन करना ही था। मंत्री वो पत्थर लेकर किसी दूसरे सिंपल से मूर्तिकार के पास चला गया। एक सीधे साधा सा मूर्तिकार था। फिर उसको मंत्री ने कहा कि मुझे इसकी भगवान की मूर्ति बनवानी है। मूर्तिकार ने कहा ठीक है। मूर्तिकार ने वो पत्थर रखा, जैसे ही एक हथौड़ा मारा और वो टूट गया। अब मंत्री मन मन में सोचने लगा कि काश उस पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी प्रयास किया होता तो आज ये हीरे जवाहरात उस पहले वाले मूर्तिकार के होते। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है कि एक तो हमें अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता अगले ही पल हम कामयाब होने वाले हो। जब हम थक हार कर सब कुछ करके निराश होकर वो काम अधूरा छोड़ देते हैं, क्या पता अगले ही प्रयास में हम कामयाबी को छूने वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। शुरू शुरू में उनका डेडिकेशन कुछ और होता है, वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो असफल हो जाते हैं, फिर उसको निराशा हाथ लगती है और वो डिप्रेशन में आकर उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली आपकी हार नहीं होती, वो आपका अनुभव होता है जो हमें ये सिखाता है कि ये जो तरीके हमने अपनाए सक्सेस होने के, सफल होने के, ये हमारे एक्सपीरियंस है, ये हार नहीं है। इनको हम अभी हमें इस तरीके से नहीं करना और हमें नया तरीका खोजना चाहिए और अगले ही पल हम कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी सी है। हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब हमारे अंदर डेडिकेशन हो, हार्ड वर्क करने की जील हो और थोड़ा सा ठहराव हो अपने सपने को पूरा करने में। ऐसा नहीं कि आज कोई काम हमने शुरू किया है, कल 1-2 महीने के बाद उसमें सक्सेस हमें नहीं मिल रही, सक्सेसफुल हम नहीं हो रहे तो दूसरा काम हमने शुरू कर दिया। नहीं, किसी भी काम को सफल होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते हुए 1000 टाइम असफल हुए थे वो। और जिसने KFC के जो फाउंडर है ना, हार्लैंड सेंडर, उसने 1000 से भी ज़्यादा बार अपनी रेसिपी को रिजेक्शन में देखा था। बहुत से लोगों ने उसको 1000 टाइम से भी ज़्यादा लोगों ने उसकी रेसिपी को ठुकराया था और अंत में वो सफल हुआ था क्योंकि उसने हार नहीं मानी। इस दुनिया में मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही सफल क्यों होते हैं?
क्योंकि उनमें मोटिवेशन होता है, उनमें ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है अपने सपने को पूरा करने की। वो हार नहीं मानते। इसलिए गिने चुने करोड़ों लोगों में से 10 लोग ही सबसे ज़्यादा टॉप पर होते हैं। वो आपसे अलग नहीं होते, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। वो नर्वस नहीं होते, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होते, ना वो लोगों की बातों पे ध्यान देते हैं। बस उन्होंने अपना गोल बना रखा है। आई होप अगली बार से आप भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। छोटी मोटी हार से आप निराश नहीं होंगे, बार बार प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।